आज संपूर्ण भारत राष्ट्रीय ध्वज को लहरा रहा है। हर घर घर राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है। कल शाम विचार करते करते अचानक नींद आ गई और सपना शुरू हो गया। सपने में दो व्यक्ति आए और कहने लगे, तुम मना रहे हो अमृत बेला, इसका अर्थ भी समझते हो? संपूर्ण पृथ्वी लोक पे हर देश का अपना झंडा है और वो उस झंडे के लिए जान दे सकते हैं। कभी तुमने सोचा है किस चीज़ का प्रतीक है ये झंडा? और भारत के झंडे की अगर तुम बात करो तो ये तो बहुत बलिदानों पे टिका हुआ है। उन लोगों के बलिदान पे है जिन्होंने ये कहा था, माँ फांसी के तख्ते पर जाकर इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाऊंगा और मेरी मृत्यु ही सार्थक कार्य करेगी। ये भगत सिंह के आखिरी शब्द थे और इनकलाब जिंदाबाद का उन्होंने नारा लगाया था। बड़े गौर से सुनने लगा मैं उनकी बातें कि बड़ी गहरी बात बता रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि ये जो झंडा है जो राष्ट्रीय ध्वज के रूप में है, इससे पहले इसके बहुत रंग रूप बदले हैं। 5-6 बार इस पर वंदे मातरम भी लिखा गया, इस पर 7 स्टार भी बना गए, सप्तऋषियों का प्रतीक बनाया गया, सूरज चांद भी बनाए गए। और इसको बनने में इतनी आसानी से नहीं बना, बहुत समय लगा इस प्रतीक को बनने में। और हमें बड़ा गर्व है कि हम इस प्रतीक को बना पाए। आज़ादी के दीवानों के प्रतीक को समझना इतना आसान नहीं होगा। मैं बहुत गौर से उनकी बात सुनने लगा। तब मैंने उससे पूछा, माँ से आप अपना कृपा परिचय भी दे। उन्होंने कहा, मैं लाला हरदयाल हूँ। दूसरे की तरफ निवेदन किया, बोला मैं पिंगली वेंकैया हूँ। तब उन्होंने अपनी चर्चा शुरू की कि हमने इसको पहले ऊपर लाल रंग रखा, फिर हरा रखा, फिर सफ़ेद भी ऊपर रखा, पीला हरा लाल भी रखा। इस प्रकार हम बनाते गए, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा। जैसे जैसे बलिदान आते गए हमें उसकी समझ आती गई। आज भारत के हर बच्चे की जुबान पर है तिरंगा, जबकि इसमें 3 रंग नहीं है, 5 रंग हैं। मुझे बड़ी हैरानी हुई, ये क्या बात? हम तो तिरंगे के नाम से ही जानते हैं सब कुछ। तब उन्होंने कहा, तुम्हारी आंखों पर आज़ादी का नशे का पट्टी पड़ गई है। तुम्हें आज़ादी का ही अर्थ नहीं पता है। आज़ादी किस चीज़ की आज़ादी दिलवाई थी हमें? तुम्हें जी तो पहले भी रहे ही थे, सांस भी ले रहे थे, खाना भी खा रहे थे, पर आज़ादी किस चीज़ की दिलवाई थी हमें? तब मुझे लगा, हाँ वाकई कुछ बात में दम है, सुनने योग्य है। तो मैं भी सपने में बड़े आनंद से उनकी बात सुनने लगा। तब उन्होंने कहा, देखो सबसे ऊपर केसरिया रंग है, फिर सफ़ेद रंग है और नीचे हरा है, और सफ़ेद रंग के बीच में नीले रंग की पट्टियाँ, चौथा रंग नहीं है क्या? मुझे लगा हाँ बात तो सही है, दिख भी रहा है, दिख रहा है, फिर भी हम 3 रंग ही कह रहे हैं। तब मैंने कहा, 5वां रंग कहाँ है? तब दोनों ने मुस्कुरा के कहा, ये आसमान में तब उड़ेगा जब इस पे बलिदान का हाथ होगा। आज भी बलिदान मांगता है ये। एक देश का सैनिक अपने प्राण न्यौछावर कर सकता है, ज़मीन पर नहीं गिरने देगा। वो जो उसको सहारा दिए हुए डंडा है वो बलिदान का रंग है। उस बलिदान के बिना ये झंडा नहीं ऊंचा हो सकता। मैंने उनसे पूछा, भाई सारे देश इस कपड़े के पीछे इतने पागलपन दीवाने हैं? बोला नहीं, ये प्रतीक है। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान होते हैं, तिरंगे का कोई गान नहीं होता, तिरंगे का कोई गीत नहीं होता। और 3 रंग तो राजनीतिक पार्टियों के झंडों के रंग हैं। यही 3 रंग, किसी ने हाथ छाप दिया, किसी ने कमल का फूल छाप दिया, किसी ने कुछ और छाप रखा है, वो तिरंगा होता है। ये राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रीय ध्वज बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैंने उनसे प्रार्थना की कि श्रीमान कृपया इसकी पूरी विस्तार से बात बताओ कि कैसे बना और इसका क्या महत्व है, इसके प्रतीक क्या है? तब उन्होंने मुस्कुरा के कहा, प्रतीक के पीछे कुछ बहुत महत्वपूर्ण होता है, आज तुम्हें वो समझा देते हैं। मैं भी बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। तब उन्होंने कहा कि अब तुम देखो इसको, सबसे ऊपर जो रंग है वो रंग है केसरी रंग। केसरी कौन थे? मैं चुप रहा,
मुझे याद आया अचानक, हनुमान के पिता थे, वो भी कहने लगे हाँ सच बात यही है। ऊपर का रंग केसरी का प्रतीक है और केसरी रंग भय को दूर करता है। हनुमान जैसे भय को दूर करते हैं, ऐसे केसरी रंग हमारे भय को दूर करता है। हमारे जीवन में जब जब भय पैदा होगा, चाहे वो भोजन के लिए हो, चाहे वो आदमी के भोजन की व्यवस्था या मानसिक शारीरिक कष्टों को दूर करने की क्रिया हो, भय जो पैदा करेगा उसको दूर करने का प्रतीक है हमारा रंग। हनुमान जी यही करते हैं। तब मैंने कहा भाई आपने झंडा दिया, इतने बड़े राष्ट्र अध्यक्षों, राष्ट्रीय सभी सेनाओं के पास है, सभी पुलिस के पास है, सभी मुख्यालयों पर ये लहराया जाता है। तब उन्होंने मुस्कुरा के कहा हमने ये झंडा सेना और पुलिस को इसलिए दिया था, और अधिकार भी उन्हीं को दिया था लहराने का, कि वो बाहरी देश के दुश्मनों से जो भय है हमें उससे बचाएंगे, और जो पुलिस है वो आम नागरिक में जो लोग दुष्प्रवृत्ति के लोग भय पैदा करेंगे उस भय से बचाएंगे। मुझे लगा वाकई सच्ची बात है ये, क्योंकि जब भी किसी को अगर किसी एक दूसरे से भय होता है तो बाके मंदिर नहीं जाता, बाके पुलिस के पास जाता है ताकि पुलिस उसे भयमुक्त कर दे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ अपने ऊपर, यार आज हमारी पुलिस क्या वाकई भय दूर करने लग रही है या दुष्ट लोगों को सहयोग कर रही है। खैर बात आगे बढ़ी तो उन्होंने कहा सफ़ेद रंग तब आएगा, शांति का प्रतीक है, तब आएगा जब हम भयमुक्त होंगे, चाहे वो रोजगार का भय हो, भोजन भोग जिसको कहते हैं, या फिर मानव जीवन के खतरों को डालने का भय हो, उसके बंधन डालने का भय हो, उससे मुक्त होगा तब शांति आएगी। और वो शांति 24 घंटे बनी रहेगी अगर हम भय मुक्त कर दें तो। और जब भय मुक्त हो जाएंगे, शांति आ जाएगी, हरियाली और खुशहाली अपने आप आएगी। और ये तीनों चीज़ें बिना बलिदान के नहीं आ सकती। पुलिस को बलिदान करना पड़ेगा, फौज को बलिदान करना पड़ेगा अगर भयमुक्त करना है समाज को। तो जब भी कोई पीड़ित व्यक्ति किसी भी पुलिस के पास जाता है तो उसका चेहरा बड़ा मुरझाया होता है, बड़ा भयभीत होता है। लेकिन जैसे ही पुलिस उसको कहती है चिंता मत कर, बैठ अभी तेरे को उनको सीधा करता हूँ, उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। ये प्रत्येक पुलिस अधिकारी और कर्मचारी को ये बात समझनी चाहिए और उसके चेहरे के भय को पढ़ना चाहिए और भय मुक्त करना चाहिए। हो सकता है झूठी शिकायत भी आए, पर जो झूठी शिकायत देने आएगा उसके चेहरे पर भय नहीं होगा, तो उसको हम अपनी अच्छे तर्क से भी समझा सकते हैं। मान लिया कि पुलिस के पास कोई शिकायत करने गया, वहाँ कार्रवाई ठीक नहीं हुई, तो वो बड़े हनुमान के पास जाता है, फिर एसएचओ के पास जाता है। एसएचओ को भी समझना चाहिए भाई इसको मेरे को भयमुक्त करना, मेरी जिम्मेवारी भयमुक्त करने की, इसीलिए मेरे को राष्ट्रीय ध्वज मिला हुआ है, तो भयमुक्त करना। अगर वो भी भयमुक्त नहीं करता तो डीएसपी को सोचना चाहिए कि ये मेरे पास आया है, दो इसको भयमुक्त नहीं कर पाए तो मैं इसको भयमुक्त कर दूं। तरीका कोई भी हो, वो झूठी शिकायत हो या सच्ची शिकायत हो, लेकिन उनका कर्म तो भयमुक्त करना ही है। अगर वो एसपी तक पहुंच जाता है तो फिर पुलिस अधीक्षक को सोचना पड़ेगा कि मेरी वानर सेना सही से काम नहीं कर पा रही है, भयमुक्त नहीं कर पा रही है आम जनता को, और ये बड़ा दुर्भाग्य होगा। बिल्कुल सत्य और सटीक आंकड़ों की अगर बात की जाए, मान लिया किसी थाने में 1000 मुकदमे दर्ज होते हैं, लेकिन वहाँ शिकायतों का अंबार तो लगभग 10,000 से 20,000 होगा, यानी 10,000 से 20,000 आदमी भयभीत हुए हैं दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से। आप उनको राजीनामा करवा के भयमुक्त करो, आप उनको समझौता करवा के भयमुक्त करो, आप दुष्टों के खिलाफ कार्रवाई करके भयमुक्त करो। जब तक दुष्प्रवृत्ति के लोगों में दूसरों के विचारों को और भोग और शरीर में भय डालने के जब भी कार्य करेंगे, उन लोगों में पुलिस का भय होना चाहिए, जैसे हनुमान का भय रहता है दुष्टों में। हमारा केसरिया रंग इसी का प्रतीक है, और इसी कारण पुलिस को और सेना को ये अधिकार दिया गया था कि इस ध्वज को फहराएंगे, शान से उतारेंगे और इसकी जो इसका प्रतीक है उसको मानेंगे। और प्रतीक को मानने मात्र से ही एकमात्र अगर प्रतीकता की सटीकता को समझ आ जाए तो 80% लोग उस कार्य को करते हैं। यदि प्रत्येक पुलिस वाले को ये पता लग जाए कि तेरा कर्म समाज में लोगों को भयमुक्त करना है,
और जिस झंडे के नीचे तूने शपथ ली है वो भी प्रतीक किसी का है, जिसके सारा राष्ट्र जान देने को तैयार है। तो मेरा भी निजी कर्तव्य बनता है, चाहे मैं जिस भी तरीका को अपनाऊं उसको भय मुक्त करूं। फिर मैंने पूछा, भैया आप लोगों ने 5 रंग ही क्यों किए? ये तरीके वाइज क्यों रखा ये रंग? बड़े मुस्कुराए और कहने लगे, 5 जो रंग हैं वो 5 तत्वों के भी प्रतीक हैं। मैं और गौर से उनकी बात को सुनने लगा। वो कहने लगे, मानव का शरीर 5 तत्वों से बना है और मूल जो वृत्ति जन्म लेता है, चाहे वो जानवर हो चाहे मानव हो, दोनों एक जैसी स्थितियों में पैदा होते हैं, दोनों की मूल वृत्तियां वही रहेंगी। मैंने कहा वो क्या? तो कहने लगे, भोजन, भोग जिसको हम कहते हैं भोजन, और दूसरा भय। और मैं बड़ी गौर से उनकी बात सुनने लगा तो उन्होंने समझा, यदि कोई बच्चा जन्म लेता है, माँ के गर्भ से किसी बच्चे ने जन्म लिया, उसकी माँ चाहे मर जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको भोजन चाहिए, वो रोने लगेगा, उसको भोजन दे दो चुप हो जाएगा। मुझे लगा बात में दम है। भोजन भोग लेके पैदा होता है और ये मूल वृत्ति है, चाहे वो गाय का बच्चा हो चाहे मानव का बच्चा हो। दूसरा मैंने कहा भय, तब उन्होंने कहा भय है उनको उनके शरीर के नष्ट हो जाने का, उनके भोग के साधनों को खत्म हो जाने का। इसीलिए प्रत्येक राष्ट्र ने 2 व्यवस्थाएं बनाई हैं। एक प्रशासनिक व्यवस्था जो समाज के भोग की व्यवस्थाओं का ध्यान रखेगी, दूसरी व्यवस्था पुलिस जो भय से दूर रखेगी। यदि दोनों ही अपना कर्म ठीक नहीं कर रहे तो राष्ट्र गुलाम ही है, वो आजाद नहीं है। हमने संपूर्ण समाज को इन 2 चीजों से आजाद दिलवा था ताकि हर व्यक्ति अपनी मर्जी से काम कर सके, अपने भोग के साधन पैदा कर सके, और जो इसका राजा बने वो उसमें आम जनता का सहयोग करे। दूसरी व्यवस्था पुलिस की बनाई गई ताकि दुष्ट लोगों में हनुमान का भय रह सके। जिस दिन पुलिस व्यवस्था अपना हनुमान रूप पे आएगी तो किसी को औकात नहीं कोई रुक जाए। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है, यदि कोई पुलिस कर्मचारी, चाहे वो सिपाही ही क्यों ना हो, यदि वो किसी बड़े अधिकारी को ये फोन कर दे कि आपके खिलाफ शिकायत आई हुई है और आप थाने चौकी आ जाओ, ऐसा हो नहीं सकता कि उस व्यक्ति के अंदर भय पैदा ना हो। दुष्टों में भय पैदा करना, आम जन जीवन जिनके अधिकारों की रक्षा करना ही एकमात्र आज़ादी है। मैंने उन दोनों को प्रणाम किया कि आपका धन्यवाद, आपने मुझे आज़ादी का अर्थ समझाया। आज तक तो मैं आज़ादी का अर्थ कुछ और ही लगाए बैठा था। तब वो मुस्कुराने लगे और कहने लगे, आज़ादी 2 ही चीज़ों की है, भोग की और भय की। इससे आज़ाद हो जाओ तो तुम अमृत समान हो जाओगे। कर्म तो करना पड़ेगा, कोई भी करे, लेकिन 2 व्यवस्थाएं, एक प्रशासनिक व्यवस्था भोजन का प्रबंध करे, उनके भोग का प्रबंध करे, उनमें सहयोगी बने, दूसरे देशों से या जो अच्छी अच्छी तकनीक आती उनको ला के देश में लागू करे, और दूसरा जो भय की व्यवस्था है उसके लिए पुलिस, कानून, जज, ये सब जिम्मेवार हैं और सब ये अपना निर्वाह करें। यही भारत की संपूर्ण आज़ादी का, देश के मतवालों का, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनका उद्देश्य था, और मूल उद्देश्य मानव का भी यही है।